हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। उनका प्रेम, समर्पण और भक्ति अद्वितीय थी। जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने, तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। उन्हें बस एक ही चिंता रहती थी कि किसी भी प्रकार से भगवान राम की सेवा में कोई कमी न रह जाए। उनका समर्पण इतना गहरा था कि वे श्री राम के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हनुमान जी न केवल भगवान राम की सेवा करते थे, बल्कि उनके राजकार्य में भी सहयोगी बने रहते थे। उनके मन में राम के प्रति अपार प्रेम था और राम नाम की महिमा से वे पूरी तरह परिचित थे। एक दिन श्री राम के दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में सभी ऋषि मुनि, देवता और वरिष्ठ जन मौजूद थे। चर्चा का विषय था कि भगवान राम अधिक शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सभा में कई ऋषि और देवता इस पर अपनी राय दे रहे थे। अधिकांश लोग यह मानते थे कि भगवान राम ही सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने असंख्य असुरों का संहार किया है। सभा में चारों ओर यही बात हो रही थी कि राम ही सबसे महान है। लेकिन नारद मुनि, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने सभा में एक भिन्न मत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, राम का नाम स्वयं राम से भी अधिक शक्तिशाली है। राम नाम की महिमा इतनी अद्भुत है कि उसके जाप से कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। यह सुनकर कुछ लोग नारद मुनि की बातों पर हंसने लगे और कई लोगों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। नारद मुनि के विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। हनुमान जी इस पूरी चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। वे श्री राम के प्रति अपनी भक्ति के कारण सब कुछ समझते थे, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी कहने से बचते थे। उनकी आंखों में एक गहन शांति थी, मानो वे भीतर से जानते थे कि नारद मुनि जो कह रहे हैं वह सत्य है। हनुमान जी राम नाम की शक्ति से परिचित थे, लेकिन उन्होंने सभा में कुछ भी नहीं कहा। उनकी चुप्पी का अर्थ यह नहीं था कि वे असहमत थे, बल्कि वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब सभा समाप्त हुई, तो नारद मुनि हनुमान जी के पास आए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करो, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को छोड़ दो। वे पहले राजा थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में गिनना उचित नहीं है। हनुमान जी के मन में नारद मुनि के प्रति अपार श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के नारद मुनि की बात मान ली। वे एक एक करके सभी ऋषियों को प्रणाम करने लगे, लेकिन जानबूझकर विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। हनुमान जी की यह विनम्रता और उनका अनुसरण देख सभी ऋषि प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने देखा कि हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, वे बहुत क्रोधित हो गए। विश्वामित्र जी का क्रोध ऐसा था जैसे आग में घी डाल दिया गया हो। उन्होंने तुरंत भगवान राम से कहा, हनुमान ने मुझे प्रणाम नहीं किया, यह एक बड़ी अनुशासनहीनता है। इसके लिए उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर दरबार में सभी चौंक गए। भगवान राम ने अपने गुरु का आदेश सुना और असमंजस में पड़ गए। वे हनुमान जी से अपार प्रेम करते थे, लेकिन गुरु का आदेश टालना उनके लिए असंभव था। गुरु विश्वामित्र का क्रोध शांत करना आवश्यक था, इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को दंड देने का निश्चय किया। हनुमान जी इस संकट से बहुत चिंतित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनका प्रिय भगवान उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। वे तुरंत नारद मुनि के पास गए और उनसे इस संकट का समाधान पूछा। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम राम नाम का जाप करना शुरू करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम नाम की महिमा इतनी महान है कि तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। हनुमान जी ने नारद मुनि की बात मान ली। वे शांत होकर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे।
उनके मन में अपार श्रद्धा और विश्वास था कि राम नाम ही उन्हें इस संकट से बचा सकता है। उधर भगवान राम ने हनुमान जी पर तीर चलाने का आदेश दिया। वे जानते थे कि यह उनके लिए कितना कठिन है, लेकिन गुरु का आदेश पालन करना भी उनका धर्म था। उन्होंने हनुमान जी पर अपने तीर चलाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि तीर हनुमान जी को छू तक नहीं पाए। हनुमान जी पूरी तरह राम नाम के जप में लीन थे और उनके चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा बन गया था। राम नाम की महिमा इतनी अद्भुत थी कि राम के तीर भी हनुमान जी को नहीं छू सके। हनुमान जी का विश्वास राम नाम पर इतना गहरा था कि वे बिना किसी डर के राम के तीरों का सामना कर रहे थे। जब राम के साधारण तीरों का कोई असर नहीं हुआ, तो भगवान राम ने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। ब्रह्मास्त्र का नाम सुनते ही सबके चेहरों पर चिंता और भय छा गया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इससे ब्रह्मांड भी हिल सकता था। लेकिन जब यह ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी पर छोड़ा गया, तो राम नाम के प्रभाव से वह भी विफल हो गया। राम नाम की शक्ति इतनी महान थी कि ब्रह्मास्त्र जैसा अमोघ शस्त्र भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह देखकर भगवान राम को समझ में आ गया कि नारद मुनि की बात सच थी। राम नाम स्वयं राम से भी अधिक शक्तिशाली है। बात अब बहुत बढ़ चुकी थी। नारद मुनि ने स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। वे ऋषि विश्वामित्र के पास गए और उनसे हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। नारद मुनि ने कहा, हनुमान जी का कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे कहने पर उन्होंने किया। उनकी भक्ति राम और राम नाम दोनों के प्रति समान है। कृपया उन्हें क्षमा करें। यह सुनकर विश्वामित्र जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने हनुमान जी को क्षमा कर दिया और कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति और राम नाम की शक्ति का अनुभव किया। हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। इस घटना से सभी को यह सीखने को मिला कि राम नाम की महिमा अद्वितीय है। भगवान राम स्वयं भी राम नाम की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। हनुमान जी की भक्ति और राम नाम के प्रति उनका विश्वास एक आदर्श बन गया।